अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसे मवाद पर गहरी बातचीत कर रहे हैं जो हकीकत की तलाश के बारे में है। ऐसा लगता है ना आजकल के बहुत कुछ बस दिखावा है या मार्केट किया हुआ है, और जो असल सच है वो कहीं छुप सा गया है। तो आज कोशिश ये है कि उस छुपे हुए सच को समझें। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और ये खोज आजकल मेरा ख्याल है पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। जैसा कि ये ज़राए बताते हैं, मीडिया है, इश्तिहारात हैं, ये अक्सर हमारे जहन के आप कह लें शॉर्टकट्स का फ़ायदा उठाते हैं। वो कॉग्निटिव बायसेस जिनकी बात माहिरीन करते हैं, जैसे कैनेमन और ट्वर्स्की, ये वो तरीके हैं जिनसे हमारी सोच पर असर पड़ता है, हमें पता भी नहीं चलता। और कभी-कभी तो जानबूझकर भी सच्चाई को दबाया जाता है। वो एपिस्टेमिक इनजस्टिस वाली बात। जी बिल्कुल। मिरांडा फ्रिकर ने इसे इल्मी नाइंसाफ़ी कहा है, यानी किसी की बात को इसलिए अहमियत ना देना कि वो कौन है। तो इस सारे फरेब को समझना और इससे निकलने की कोशिश करना वाकई बहुत अहम है। तो फिर इस फरेब से निकलें कैसे? उन जराए में एक बात पर बहुत जोर है, तनकीदी सोच, यानी गहराई से सोचो और हर कहानी पर सवाल करो। मतलब सिर्फ सुनकर यकीन ना कर लें। बिल्कुल, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात मानने से आगे की बात है। ये एक तरह की दावत है कि हम खुद तहकीक करें, थोड़ा खोज लगाएं, मालूमात की तह तक पहुंचें। पॉल और एल्डर जैसे मुफक्किरीन कहते हैं कि सवाल करना ना, ये दरअसल समझ के दरवाजे खोलता है। अच्छा। ये सिर्फ नहीं कहना नहीं है, बल्कि क्यों पूछना है। और देखें, पेनीकोक और रैंड की तहकीक भी यही बताती है कि सिर्फ एक लम्हा रुक कर सोचना या मालूमात को चेक करना, ये भी हमें गलत फहमियों से बचा सकता है। सही। तो ये अपनी सोच को इस्तेमाल करने का अमल है। अच्छा, तो गहराई से सोचने के अलावा एक और चीज़ जो सामने आती है वो है अक्ल से फैसला करना, डिसर्नमेंट। ये क्या है? क्या ये सिर्फ सही और गलत में फ़र्क करना है? ये इससे थोड़ा ज़्यादा गहरा है। स्टैनोविच जैसे महक्कीन हैं, वो इसे कॉग्निटिव रेजिलियंस से जोड़ते हैं, यानी ज़हनी मजबूती। ये वो सलाहियत है कि मालूमात का शोर हो, जज्बात का उतार चढ़ाव हो, दबाव हो, इन सब के बावजूद हम वाज़े सोच सकें, समझदारी से फैसला कर सकें। ये सिर्फ सही गलत का फैसला नहीं है, बल्कि सियाको सबाक को समझना, नीयत को समझना, गहरे मायने को समझना। ये एक तरह से अंदर की सफाई और वजाहत लाती है। और शायद इसी अंदरूनी वजाहत के लिए ज़रूरी है कि बाहर का शोर कम हो। ज़राए में ओए स्क्रीन छोड़ जैसी दिलचस्प बात भी है, और साथ में असल ज़राए तलाश करो, किताबें या बराह रास्त तजुर्बात, ये दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए हैं। देखिए ना, आजकल डिजिटल दुनिया का शोर बहुत है। तहकीक भी बताती है, जैसे प्रिज़ोबल्स्की और वाइनस्टीन की, कि इससे वक्फा लेने से ज़हनी सुकून मिलता है, तवज्जो बेहतर होती है। तो जब ये बाहर का शोर कम होता है ना, तो अंदर गहराई से सोचने की जगह बनती है। सही। और फिर जब हम सतही मालूमात जैसे सोशल मीडिया फीड्स वगैरह, उनके बजाय असल ठोस ज़राए की तरफ जाते हैं, किताबें हैं, तहकीक है, बामानी गुफ्तगू है, तो हमारी समझ ज़्यादा गहरी, ज़्यादा ज़ाती और पायदार होती है। तो हाँ, शोर कम करना गौर व फिक्र के लिए जगह बनाता है। और असल ज़राए इस जगह को भरते हैं गहरी समझ से। वाह, ये बात भी दिलचस्प है कि ये सफ़र सिर्फ अकेले का नहीं है। ज़राए कहते हैं सच्चे लोगों से जुड़ो, बहसो मुबाहिसा करो। क्या दूसरों का साथ भी ज़रूरी है सच की तलाश में? बहुत ज़रूरी है। आपने सुरुयाकी का नाम लिया, वो कलेक्टिव विजडम यानी इज्तिमाई दानिश की बात करते हैं। जब मुख्तलिफ लोग जिनके तजुर्बात, जिनके ज़ाविये मुख्तलिफ हों, मिलकर सोचते हैं ना, तो अक्सर एक ऐसी समझ पैदा होती है जो कोई एक फर्द अकेले शायद हासिल ना कर सके। अच्छा। ये दूसरों से सीखना है, अपनी सोच को वसी करना है, लेकिन शर्त यह है कि ये सोबत सच्ची हो, यानी ईमानदाराना हो, खुला मुकालमा हो। और इस इज्तिमाई सफ़र में साबित कदमी की भी बात है। सच की तलाश में डटो, हार ना मानो। ये इंटेलेक्चुअल टेनासिटी, ज़हनी इस्तिकामत, ये क्यों इतनी अहम है? अहम इसलिए है कि सच्चाई की तलाश ये कोई आसान रास्ता तो नहीं है, है ना? रास्ते में शुकूक आते हैं, मुज़ाहमत होती है, कभी अपनी ही गलतफहमियां सामने आ जाती हैं। तो ज़हनी इस्तिकामत का मतलब है कि मुश्किलात के बावजूद
जवाब फौरन न मिलने पर भी आप तलाश जारी रखें, हिम्मत न हारें, और जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो ये इस्तिकामत और आसान हो जाती है, एक दूसरे का हौसला बनता है। बिल्कुल। तो अगर हम समेटें तो खुलासा ये है कि इस मार्केट ज़दा दुनिया में हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें इन दिखावों को, इन नकाबों को हटाना होगा। जो बड़े बड़े बयानिए हैं उन पर सवाल उठाना होगा, शोर से ज़रा दूर होकर असल ज़राए से जुड़कर अपनी समझ को गहरा करना होगा, समझदारी पैदा करनी होगी और दूसरों के साथ मिलकर सीखना होगा और डटे रहना होगा, हिम्मत नहीं हारनी। जी बिल्कुल। और एक आखिरी मगर शायद सबसे अहम नुक्ता जो ये ज़राए देते हैं वो है सच को अपनी ज़िंदगी में लाओ। इसे सिर्फ एक ज़हनी ख्याल ना रहने दें, बल्कि इसे अपने अमल का, अपनी ज़ात का हिस्सा बनाएं। यही वो ऑथेंटिसिटी या असलियत वाली बात आती है जिसका जिक्र हार्टर ने किया है। जब हम सच्चाइयों को छोटी ही सही अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो ये हमारे अंदर तब्दीली लाती है और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया पर भी असर डालती है। तो अमल से तब्दीली आएगी। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल छोड़े जाता हूँ सोचने के लिए कि जब कोई इंसान किसी सच्चाई को, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों ना लगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है तो ये अमल उसकी अंदरूनी दुनिया को और दूसरों के साथ उसके ताल्लुकात को कैसे बदलना शुरू करता है? क्या यही खुद को जानने की तरफ पहला कदम है? वाह, वाकई एक बहुत गहरी सोच है। उम्मीद है ये गुफ्तगू सुनने वालों के लिए भी सोच के नए दर खोलेगी। सच की रोशनी का ये सफर जारी रहे। शुक्रिया। शुक्रिया।